नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का इतिहास, और आज पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के बारे में जो आपका उत्तराखंड पर रहा है। तो पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 1815 में सुदर्शन शाह की मदद की मांग और गोरखाओं के बार बार अंग्रेजों के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की वजह से अंग्रेजों ने गोरखाओं से युद्ध करके उनको उत्तराखंड से बाहर किया था, जिसमें अंग्रेजों ने उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों पर अधिकार करके टिहरी का क्षेत्र सुदर्शन शाह को दे दिया था। तो देख लेते हैं अब कौन कौन से कमिश्नर नियुक्त किए गए थे अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में, खासकर कुमाऊं रीजन। अब एक चीज़ आपने याद रखना है कि टिहरी क्षेत्र, कुछ टिहरी क्षेत्र भी था जो सुदर्शन शाह को मिला था, लगभग लगभग इसमें आप टिहरी गढ़वाल पूरा मान लीजिए। इसके अलावा उन्हें मिला था उत्तरकाशी का कुछ रीजन, और कुछ था आपका देहरादून का रीजन। ये आपने याद रखना है, ये उन्हें दिया गया था। तो पहले जो आपके ब्रिटिश कमिश्नर आते हैं वो आते हैं ई गार्डनर। 1815 से 1816 जब आपकी सुगोली की संधि साइन हो रही थी तब ये बने थे। तो ये कुमाऊं के पहले ब्रिटिश कमिश्नर हैं, और इन्हीं के टाइम पे सबसे पहला भूमि बंदोबस्त लागू किया जाता है, ये आपने याद रखना है। और इसी के साथ अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था क्या कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है अल्मोड़ा से श्रीनगर के लिए। ठीक है। और आप जानते हैं श्रीनगर से राजधानी टिहरी लेके आ गए थे कौन, सुदर्शन शाह। क्योंकि श्रीनगर किन के पास चले गया था, आपका ब्रिटिशर्स के पास चले गया था। तो सबसे पहले डाक व्यवस्था ये आपने याद रखना, अल्मोड़ा से श्रीनगर ई गार्डनर के टाइम पे। दूसरा आता है महत्वपूर्ण है GW ट्रेल 1816 से 1835। लगभग लगभग आप देख के चले तो 20 साल का शासन काल है इनका, और कई सारे काम होंगे इनके टाइम पे। तो इन्हें कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर माना जाता है, क्योंकि इनके समय कई सारी व्यवस्थाएं और कार्य किए गए थे। जैसे पहला 1816 तक पूरे उत्तराखंड में डाक सेवा शुरू हो गई थी। जैसे बोला गया कि भाई अल्मोड़ा से पहले श्रीनगर, तो ये किसने किया था आपका, ये ई गार्डनर ने किया था सबसे पहले। पर उसके बाद जब ट्रेल आते हैं 16 में, तो वो पूरे उत्तराखंड में डाक सेवा लागू कर देते हैं। उसके अलावा 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की शुरुआत की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद 1817 में दून सहारनपुर जो रहता है उस डिवीज़न में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका 1819 में पटवारी पद सृजित किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। 1821 में पौड़ी जेल की शुरुआत कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। उसके बाद 1822 में कुमाऊं क्षेत्र में आबकारी विभाग की शुरुआत की जाती है, ये आपने याद रखना है। 1823 में कुमाऊं क्षेत्र का 26 परगनों में विभाजन किया जाता है। ये वही साल था जब सुदर्शन शाह द्वारा गढ़वाल में या टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त लगाया जाता है, ये आपने याद रखना है। ये पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था, तो ये सुदर्शन शाह के टाइम पे किया गया, 1823 की बात है। अच्छा, 80 साल भूमि बंदोबस्त ट्रेल की है, और कुमाऊं सीमा का पहली बार निर्धारण इनके टाइम पर होता है। उसके बाद आते हैं कर्नल गोयन, 1836 से 1838, 2 साल का कार्यकाल है। तो कुछ सामाजिक प्रथा कुप्रथाएं रहती, जैसे महिला विक्रय, बाल विक्रय, दास प्रथा जो चलती हुई आ रही थी, उन पे ये प्रतिबंध लगाते हैं और इसको अपराध की श्रेणी में डाल देते हैं। उसके बाद लूसिंगटन आते हैं 1839 से 1847। तो याद रखना इन्हीं के टाइम पर 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था, और जिसका मुख्यालय था आपका कहाँ, अल्मोड़ा में। उसके बाद आते हैं आपके JN बेटन, 1848 से 1856, इनका कार्यकाल। और अगर आप देखेंगे डलहौजी का कार्यकाल सेम है। तो अगर पूछा जाता है डलहौजी के टाइम पे यह बोला जाता है कि 1848 से 56 के बीच में किसका आपका शासनकाल देखने को मिलता है कुमाऊं में, तो वो है JN बेटन। तो 1854 में कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय नैनीताल को बना देते हैं, जो पहले कहाँ था, अल्मोड़ा में था। और इसी के साथ इनको बोला जाता है, इनके समय को बोला जाता है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, भी इनके टाइम को कहा जाता है, JN बेटन को के कार्यकाल को। अब आते हैं हेनरी रैमजे, तो 1856 से 1884। तो स्कॉटलैंड के नागरिक थे, और डलहौजी जो थे आपके, उनके चचेरे भाई थे, ये आपने याद रखना है, हेनरी रैमजे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे। इन्हीं के समय अंग्रेज़ों का स्वर्णकाल कहा जाता है कुमाऊं में, और कुमाऊं के बेताज बादशाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ के लोग इन्हें प्यार से राजा राम जी भी कहते थे, ये आपने याद रखना है। और सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय आपके कमिश्नर हैं, ये आपने याद रखना है। 1863 में विकेट नामक भूमि बंदोबस्त, जो 10वां भूमि बंदोबस्त था, वो इनके टाइम पे होता है, ये आपने याद रखना है। और ये वैज्ञानिक पद्धति से आपका संपन्न किया जाता है। उसके बाद फिशर आते हैं 1884 से 1885, कुछ ऐसी खास उपलब्धियां नहीं है। उसके बाद आते हैं HG रोस 1885 से 1887। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 1885 में क्या होती है, स्थापना होती है, तो उस समय HG रोस आपके क्या रहते हैं, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं, ये आपने याद रखना है। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना 1887 में की जाती है, इन्हीं के टाइम पे होती है, ये भी आपने याद रखना है, गढ़वाल राइफल्स। उसके बाद है हेमलिन, तो 1899 से 1902
तो पहली बार दून में रेल आगमन होता है 1899-1900, कई बार पूछा जाता है। तो दून में रेल आगमन होता है 1899-1900 के टाइम पे। उसके बाद आता है आपका 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना कर दी जाती है, और 1902 और 1903 में नैनीताल जेल की भी स्थापना इनके टाइम पे कर दी जाती है। उसके बाद जो आपके आते हैं वो आते हैं AMW सेस्फेयर। तो ये 1903 से 1905 तक रहे थे, और इन्हीं के टाइम पे उत्तराखंड का पहला जो गढ़वाली समाचार पत्र था उसका प्रकाशन होता है। उसके बाद आता है कैम्पवेल 1906 से 1913। तो इनके समय की मुख्य घटनाएं, जैसे देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना गौलगी परियोजना, उसका कार्य कंप्लीट कर दिया जाता है। उसके बाद 1908 में जोधपुर सिंह नेगी के द्वारा कूली एजेंसी की स्थापना की जाती है इन्हीं के समय। उसके बाद कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना इन्हीं के टाइम पे होती है 1909 में। उसके बाद 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है, और फिर 1913 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कर दी जाती है, आपने याद रखना है। उसके बाद विवियन आते हैं 39 से 41 तक। उसके बाद आपको एक्टन देखने को मिलते हैं 1941 से 43 के बीच में। तो इनका जो शासनकाल है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश कुमाऊं पर था। उसके बाद फिनले आते हैं 43 से 47, और फिर आते हैं पहले भारतीय, तो KL मेहता 1947 से 48। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं के प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन थे, कई बार पूछा जाता है। तो ये थे आपके KL मेहता, कुमाऊं कमिश्नर के। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।